श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्राव का 4 ग्रंथ में अड़ुव्रतों का वर्णन चल रहा था। श्रावक अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे अड़ुव्रतों का पालन कर सकता है, अड़ुव्रतों के माध्यम से वह कैसे अपनी प्रवृत्ति अच्छी बना सकता है, इस बात का दिग्दर्शन करते हुए अहिंसा और सत्य अड़ुव्रत के बारे में बताया जा चुका था। आज अचौर्य अड़ुव्रत के बारे में आगे का यह छंद 57 नंबर का पढ़ा जाना है। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। पढ़ो एक बार। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते चौर्यादुपारमणम्। आचार्य कहते हैं अचौर्य अड़ुव्रत का मतलब क्या है, श्रावक कैसे अपने अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करे। तो कुछ यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं जिन्हें समझ कर के आप बड़ी बड़ी चोरी से बच सकते हैं। श्रावक को सबसे पहले अपने मन में यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी भी वस्तु को वह ग्रहण करने की कोशिश करता है, वह वस्तु अपनी है, अपने अधिकार क्षेत्र में है या किसी दूसरे की है, यह ध्यान रखते हुए वह प्रवृत्ति करे। जब भी कोई श्रावक किसी के द्वारा कहीं पर रखी हुई किसी भी पदार्थ को या वस्तु को देखता है, तो उसके मन में उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव सहज में आ जाता है। अगर उसे पता होता है कि ये वस्तु किसी के द्वारा किसी सुरक्षित स्थान पर रखी हुई है, तो उसको उठाने की चेष्टा होना भी चोरी का भाव कहलाता है। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है निहितम वा। निहित का मतलब होता है जो पदार्थ कहीं रखा हुआ हो। किसी ने अपने लिए रखा था, कुछ दिनों से रखा था, और वह रखा हुआ पदार्थ जिसने रखा था उस इस बात से विश्वस्त था कि मेरा वह पदार्थ, मेरी वह वस्तु वहीं रखी हुई है। जब आप किसी चीज़ को निरंतर देखते हैं कि वह कहीं रखा हुआ है और उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, तो आपके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि उस वस्तु का शायद कोई मालिक नहीं है, इसलिए उसे कोई उठाता नहीं है, इसे कोई उसे उठा करके कहीं कभी रखता नहीं है, उसकी देखभाल करता नहीं है। ऐसा विचार करके अगर आप किसी की भी रखी हुई, अच्छे ढंग से संभाली हुई रखी हुई वस्तु को उठा लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने पास में रख लेते हैं, तो वह निहितम माध्यम के माध्यम से एक दोष, चोरी का यह भाव आपके अंदर आ जाता है। तो सबसे पहली बात बताई गई कि कहीं पर रखी हुई वस्तु को हम न उठाएं। अगर आपको स्थूल रूप से चोरी का अगर त्याग करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले
जो पदार्थ कहीं रखा हुआ है उसको वहीं रखा रहने दें। अगर वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो हम उसे कहीं भी उठा करके रखने की कोशिश न करें और न अपने पास रखने की कोशिश करें। यह सबसे पहले आपको अचौर्य अणुव्रत का पालन करते हुए ध्यान रखना होगा। तो एक तो चीज़ हुई रखी हुई वस्तु का ख्याल रखना, और दूसरी चीज़ होती है पतितम वा, जो चीज़ किसी की गिरी हुई है, कहीं पर गिर पड़ी, ध्यान नहीं रहा, जेब में उसने हाथ डाला था पैसे निकालने के लिए, उसके कुछ और कागजात भी उसके साथ निकल गए, तो वह वहीं पर गिर पड़े। वो अपना पैसा देख करके आगे चला गया। या हाथ डाला था मोबाइल निकालने के लिए, उसके साथ कुछ नोट भी थे, वो भी वहाँ गिर गए। मोबाइल का तो ध्यान रहा उसे, नोटों का ध्यान नहीं रहा। आपने देख लिया कि उसकी जेब से गिरा है, या आपने देख लिया कि इस रास्ते पर कहीं कोई चीज़, किसी की कोई कीमती वस्तु पड़ी हुई है, या वह व्यक्ति जो दूर चला गया है, अब उसे पता भी नहीं है कि हम कब कहाँ क्या गिरा है, और आपने उसको उठा लिया, तो यह भी चोरी कहलाएगी। किसी की रखी हुई वस्तु को उठा लेना भी चोरी है, किसी की गिरी हुई वस्तु को उठा लेना भी चोरी कहलाता है। अब अगर आपको वह चोरी का भाव नहीं है तो आपके मन में ये भी आएगा कि किसी की कोई वस्तु गिर गई है तो हम उसे उठा करके उस तक पहुंचा दें। अगर ऐसा भाव आता है आपके लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु किसकी है। हम उसको जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वो उस तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। और वह वस्तु अगर वहाँ से हट जाती है जहाँ पर वह गिरी थी, और वह अगर वहाँ तक नहीं पहुँचती है जिसके पास पहुँचनी थी, तो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी घटित होगा, जो उसकी वस्तु गिरी हुई होगी उसके अंदर जो आकुलता होगी, जिसकी वह कोई चीज़ गिर गई थी वह पुनः ढूंढने आया होगा, उसने वहाँ देखा वहाँ कुछ नहीं मिला, कोई भी आसपास उसने पूछा, कोई भी जानकारी देने वाला नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में उसके परिणाम और ज़्यादा व्याकुलित होंगे और ज़्यादा आकुलित होंगे। और अगर आप उसके लिए सही ढंग से उस वस्तु को नहीं उपलब्ध करा पाए और वह वस्तु किसी और के हाथ में पहुंच गई, तो उसका भी दोष आपको ही लगेगा, वह भी चोरी ही कहलाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर वास्तव में भाव आता है कि वह वस्तु किसी की है, गिर गई है, किसी के पास पहुंच जाए, तो आप उसके लिए अगर कोई अच्छा इंतजाम अपने पास में रखते हो तो ही उस चीज़ को हाथ लगाओ। अगर वह वस्तु किसी के पास पहुंचने का कोई माध्यम बने, कहीं कोई सार्वजनिक स्थान हो, कोई वहाँ पर अनाउंस करने वाला हो, कुछ बताने वाला हो कि भाई किसी की ये चीज़ गिर गई है, जिसकी हो ले जाए, तो अलग बात है। और अगर वह कहीं इधर उधर हो गई और वो जहाँ देखने आया वहाँ नहीं मिली, तो उसके लिए भी जो व्याकुलित परिणाम होंगे, वह जो उसकी एक भाव हिंसा हो रही है उसमें आप कारण बन रहे हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि किसी की कोई वस्तु जब घूमती है, गिरती है, या रखी हुई चीज़ नहीं मिलती है, तो व्यक्ति बहुत आकुलित होता है, दुखी होता है, भीतर से परेशान होता है, छटपटाता सा है वो। और ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो दुख आ रहा है, उस दुख का कारण आप बन रहे हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को वहाँ से अलग किया है। अगर आपके भाव सही थे तो वह चीज़ वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए जिसकी है, और अगर नहीं पहुँचती है, आप उसको उठा करके कहीं और रख देते हो, तो ये भी आपके लिए एक तरह से गलत कार्य होगा। समझ में आ रहा है? अब ये थोड़ी आपके लिए एक मुसीबत भरी बात होगी कि कभी कभार आपको मान लो कोई बहुत सारा पैसा इत्यादि कहीं मिल जाए, कहीं किसी का पर्स पड़ा मिल जाए, और उसमें जो पैसे इत्यादि हैं वो आपको पता नहीं है वो किसके हैं, मिल गए आपको। अब आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि अगर हम इसको कहीं जमा करा देते हैं, किसी के पास दे देते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई सार्वजनिक स्थान था जहाँ पर कोई चीज़ मिल सकती है। अगर उसकी कोई वहाँ पर घोषणा होती है तब तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर वह चीज़ उसको तो नहीं मिलेगी। आपने कहीं और जमा करा दी तो उसके परिणाम तो आकुलित व्याकुलित होंगे ही।
ऐसी स्थिति में आपके लिए अगर अचौर्य अणुव्रत का पालन करना है तो आपको थोड़ी देर के लिए ये विचार करना ही पड़ेगा कि अगर किसी की कोई चीज़ पड़ी है तो अगर हम उसको सही जगह तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो हम उसको हाथ ना लगाएं। फिर आपके मन में आएगा कोई दूसरा उठा लेगा तो क्या होगा, दूसरा उठा करके कहीं और ले जाएगा, या कोई दूसरा के हाथ में पड़ गई तो फिर वो चीज़ तो कभी किसी को मिलेगी नहीं तो क्या होगा। तो अब आप अगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हो तो आप उसकी चिंता मत करो। समझ में आ रहा है? अपने आप को बचाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। या तो आपको पता होना चाहिए कि वह चीज़ किसकी है, सही बात सही जगह पर पहुंच जाए तो आप उसको उठाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको उठाने की कोशिश ना करो, देख कर के भी अनदेखा करने की कोशिश करो, तो आपका अचौर्य अणुव्रत पलेगा। सुन रहे हो पाता है ऐसा? वैसे तो बहुत सरल है, और सरल इसलिए कि आप कहोगे महाराज आजकल कहीं कुछ गिरा पड़ा कहीं मिलता ही कहाँ है है ना? हम तो दुनिया में घूमते ही रहते हैं, किसी का कहीं कुछ गिरा पड़ा कभी मिलता ही कहाँ है। कभी कभार की बात है कि कहीं कुछ मिल जाए, और जब कभी कुछ मिले तब तो ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ मिला है तो शायद हमारे ही भाग्य से मिला है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे ही भाग्य से मिला है और ऐसा सोच करके हम उसे हड़पने की कोशिश करेंगे तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। अगर आपने अचौर्य अणुव्रत ले लिया है तो आप ये ना सोचें कि ये हमारे भाग्य से मिला है। समझ आ रहा है ना? किसी की चीज़ पड़ी हुई रहती है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचता है और वह उसको बार बार उसी स्थान पर ढूंढने के लिए भी पहुंचता है। बड़े बड़े शहरों में भी अगर कहीं किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वह व्यक्ति वहीं आसपास चक्कर लगाता है जब उसे ध्यान आता है। तो बेंगलोर पुणे जैसी जगहों पर भी मतलब कि एक लड़के का एक पर्स इस तरह से घुमा कि उसमें ज़रूरी कागजात थे, और वह ढूंढता रहा, वहीं स्थान पर आकर के किसी ने उसको ले लिया, उठा लिया, और उठाने के बाद में वह उसका जब उस पर कुछ एड्रेस वगैरह पड़ा था तो उसके हिसाब से उसको फ़ोन किया, तो वो फ़ोन करने में उसको कम से कम 2 घंटे लग गए। समझ आ रहा है? उसके पास तक इस बात की जानकारी पहुंचने में, जब तक तो वो आकुल व्याकुल हो गया, और वो भी मतलब कि रात की बात। तो ऐसी स्थिति में जो उसके परिणाम बिगड़े, अब वह चीज़ उसको 2 घंटे बाद मिल गई। अगर मिल गई तो चलो अच्छा हो गया। समझ आ रहा है? अगर वो नहीं मिलती है तो जो है उसके लिए जो परिणाम बिगड़ते हैं, जो व्यक्ति उसके परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त बनता है, तो वह भी उसके दोष का भागी होता है। तो आचार्य कहते हैं आपको अपनी सुरक्षा खुद बनाए रखने के लिए किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज़ को उठाने की कोशिश नहीं करना है। समझ आ रहा है? ये बात अगर अपनाई जाए तो बहुत कुछ आपत्तियों से बचा जा सकता है। और कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह की आपत्तियां पहले बहुत आने लगी थीं, जब लोगों को हिदायत दी जाती थी कि कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पर या कहीं कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई पैकेट पड़ा है, कोई वस्तु पड़ी है, तो आप उसे उठाएं नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है? अब ये वही चीज़ तो है। आप लोग व्रत का पालन तब करते हो जब आपसे कुछ सरकारी नियमों के तहत कहा जाए, अथवा आपको किसी से कोई दिक्कत आने लग जाए, या आपको अपनी जान माल की सुरक्षा का जब कोई खतरा पैदा हो जाए, तब आप जो है कुछ अणुव्रतों का पालन करने का भाव करते हो। लेकिन अगर इन अणुव्रतों को हमेशा ध्यान में रखा जाए तो ये सरकारी नियम या इस तरह की हिदायतें देने की जरूरत ही क्या पड़े। हर आदमी के लिए अगर ये ज्ञान में हो कि हमें किसी की कहीं पर भी चौराहे पर प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमें किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाना, और उसी तरह से डरना जैसे कि मान लो वो बॉम्ब भी हो। अगर हम इसी तरह से पराई वस्तु को हाथ लगाने से डरेंगे तो हमेशा आपके अंदर अचौर्य व्रत का भाव बना रहेगा। लेकिन ऐसा आपकी जानकारी में नहीं होता, या आप उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए इतना लालची हो जाते हैं कि आप सोच नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कुछ है, तो हम जैसे कितने ही लोग आ चुके हैं, उनके लिए भी तो देखने में आया, जब उन्होंने हाथ नहीं लगाया तो हम क्यों हाथ लगाएं।
तो ये विचार जब आपके अंदर आने लगे तभी आपकी सुरक्षा आचौर्य अणुव्रत के माध्यम से होगी। तो आप देख रहे हो कि आचौर्य अणुव्रत भी हमारी जीवन रक्षा के काम में आने वाला एक अच्छा व्रत है। सुन रहे हो? जिन लोगों को इस आचौर्य अणुव्रत के बारे में ज्ञान होता है तो वो लोग हमेशा इस तरह की चीज़ों से बचा करते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज़ पड़ी हुई है उसको देख करके एकदम से उठाने का भाव करना, ये भी अपने आप में धोखा खाने जैसी बात भी हो सकती है। कोई लोग आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कई बार लोग तरह तरह की मजाक भी करते हैं। उन्हें पता होता है कि लोग जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ पर अगर कुछ ऐसा डाल दिया जाएगा तो वो उसको उठाएंगे और उठाने के बाद में वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई गंदगी भी उसके नीचे हो सकती है। समझ आ रहा है? ये कई तरीके लोग परेशान करने के भी अपना सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा किससे है? आपके अपने आचौर्य अणुव्रत के भाव से। अगर व्यक्ति आचौर्य अणुव्रत के भाव में रहे तो कभी इस तरह की उसे दिक्कतें ना आए जो कभी कभी हमें सरकारी तौर पर समझाई जाती हैं कि आप किसी भी कहीं भी रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं। समझ आ रहा है? अब तो कहाँ तक समझाया जाने लगा। आपने अगर किसी भी चीज़ पर हाथ लगाया है, कोई भी चीज़ आपने छुई है और उसके बाद में यदि आप अपने हाथों का उपयोग किसी भी तरह से अपने शरीर के लिए भी कर रहे हो, मान लो अपने वही हाथ आपको अपने मुंह पे भी लगाने हैं, तो भी आप पहले उन हाथों को सैनिटाइज कर लो। समझ आ रहा है? हर किसी वस्तु को छूने से पहले आपके मन में ये विचार आए कि वस्तु हमें दी जा रही है या ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। आचार्य कहते हैं अगर आपके लिए वह वस्तु किसी के बिना दिए हुए ग्रहण करने में आ रही है तो वह भी एक चोरी का निमित्त है और चोरी के माध्यम से ही वो सब ग्रहण किया जा रहा है। तो यहां पर कोई तीन चीजें दी हैं, एक निहितम, एक पतितम और एक लिखा है सुविस्मृतम वा। समझ आ रहा है? सुविस्मृत का मतलब है कि किसी के द्वारा कोई रखी हुई चीज कहीं उसके दिमाग से विस्मृत हो गई, भूल गया, कोई कहीं रख गया था, पता नहीं पड़ा, फिर उसे ध्यान नहीं रहा कि मैं कोई चीज कहाँ रखाया था, अब वो तो भूल गया और आपको मिल गई। तो आप क्या करें? आपके अंदर अब ये भाव आना चाहिए कि या तो किसी परिचित की हो तो उसके पास तक पहुंचाया जाए, और अगर नहीं है तो उसको यथास्थान रखा रहने दिया जाए। समझ में आ रहा है? कई बार लोग जब दर्शन करने आते हैं तो अपनी चावल चढ़ाने की डिबिया भी भूल के चले जाते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, कहीं बाहर से आते हैं तो वो छोटा सा एक थैला सा लेके आते हैं, वही छोड़ के चले जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी कभार जब उन्हें थोड़ी दूर जाने के बाद याद आता है और वो लौट करके आते हैं या किसी से पूछते हैं कि वो चीज़ देखना वहाँ पर रखी हुई है, अगर वो यथास्थान रखी रहेगी उसको मिल जाएगी। समझ आ रहा है? अगर वहाँ से किसी ने उठा करके कहीं और रख दिया तो वो कहेगा भैया वो वहाँ पे नहीं है। आपने रख तो दिया सुरक्षा के हिसाब से, चलो यहाँ से उठा करके आपने कहीं ऊपर और ऊंची स्लैब पर रख दिया, कहीं और ऊंची अलमारी में रख दिया, कहीं रख दिया, लेकिन वो जहां ढूंढ रहा था वहां तो नहीं मिली। तो ये भी एक दूसरे के लिए दिक्कत देने वाली चीज हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी की वस्तु के माध्यम से अगर हमारे अंदर कोई किसी भी चीज को कहीं व्यवस्थित भी करने का भाव आ रहा है तो हम ध्यान रखें कि उस व्यवस्थित करने की प्रक्रिया से भी किसी के लिए कोई पीड़ा ना हो जाए, वो ढूंढने आए तो उसको मिल जाए। तो विस्मृत हुई चीज को भी, किसी की द्वारा भूली हुई चीज को भी हाथ नहीं लगाना। ये भी क्या है? ये आचौर्य अणुव्रत का पालन करने के लिए। ठीक है ना? और चौथा एक और लिखा हुआ है परस्वम अविसृष्टम। दूसरे का जो धन इत्यादि है, स्व माने होता है धन। समझ में आ रहा है? देखो, धन के लिए स्व कहा गया है। स्व माने, वैसे तो स्व माने होता है अपना, और यहां स्व माने क्या लिखा है? धन। क्योंकि हर किसी को अपना धन ही अपना लगता है।
और अपने धन से उसको इतना अपनापन होता है कि उसके प्राण भी उसके धन में ही टिके हुए होते हैं। इसलिए आचार्यों ने यह भी कहा है कि 10 प्राण तो आपके जीवन चलाने के लिए हैं, लेकिन 11वां प्राण तो क्या है? 11वां प्राण है अन्न। क्या है? अन्न, जिसके माध्यम से ये शरीर चलता है, ये जीवन चलता है। और फिर उसके बाद में 12वां प्राण है धन, क्योंकि अन्न कहां से आएगा? जब धन होगा तो अन्न आएगा। तो धन भी आदमी का एक प्राण हो गया है। गृहस्थ के लिए धन ही उसका प्राण होता है। वो अपनी इच्छा से वो प्राण निकाले तब तो ठीक लगता है उसको, और अगर कहीं कुछ भूल गया हो, कहीं कोई किसी ने वहां से उठा लिया हो, या उसकी इच्छा के बिना कुछ कम हो गया हो, तो उसके लिए बड़ी आकुलता हो जाती है। धन को प्राण की उपमा इसलिए दी गई है कि आदमी के अंदर गृहस्थ अवस्था में उसके लिए धन ही सब कुछ होता है। तो दूसरे का धन जो पर धन कहलाता है, वह अगर किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं है और अगर आप उसको स्वयं अपने हाथ से उठाते हो, तो वह भी एक चोरी है। अब ये चोरी के 4 रूप हो गए। एक तो किसी के द्वारा कहीं अच्छे ढंग से रखा हुआ, एक किसी के द्वारा कोई चीज गिरी हुई, एक किसी के द्वारा भूली हुई, और एक किसी के द्वारा बिना दी हुई आपने ले ली। ये 4 तरीके से चोरियां की जाती हैं और ये चोरियां हो सकती हैं। तो आचार्य कहते हैं अगर आपको अचौर्य अणुव्रत का पालन करना है तो इन 4 चीजों पे ध्यान दो। हम किसी भी पराई वस्तु को, पराये धन को जो कहीं पर रखा है, भूला हुआ है, गिर पड़ा है, या किसी ने हमें नहीं दिया है, तो हम उस धन को हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। अब धन तो आजकल मिलता नहीं है, मोबाइल ही मिलते हैं जगह जगह पड़े पड़े, समझ आ रहा है। उनकी भी कुछ कीमत तो होती ही होगी, मोबाइलों की भी चोरियां बहुत होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इस तरह की चोरी करने के भाव भी आते हैं, और कई लोग इस प्रकार की चोरी में अपने आप को मतलब बचाते नहीं हैं, कर ही लेते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, इतने इस तरह से भी लोग देखने में आते हैं कि कहीं ना कहीं जो साधुओं के दर्शन करने आ रहे हैं या मंदिरों में आ रहे हैं, उन्हें भी अगर कहीं मौका मिल जाता है किसी के मोबाइल आदि को चुराने का, तो वहां पर भी चोरियां हो जाती हैं। तो ये क्यों हो जाती हैं? जहां सब लोग एक ही कौम के हैं, एक ही जैसी बिरादरी के हैं, तो वहां पर भी जब चोरियां होती हैं तो इसका मतलब कौन, दूसरे लोग तो नहीं आ रहे चुराने, कौन आ रहा है? समझ आ रहा है। तो ये समझने की बात है कि चोरी के भाव आदमी में रहते हैं और बहुत अच्छे ढंग से देखे गए हैं। बिना चोरी के तो किसी ने अपने जीवन की शुरुआत ही नहीं की होगी, समझ आ रहा है। हाँ, आप जितने आज हमें अच्छे दिखाई दे रहे हो और अपने आप को अच्छा समझ करके बैठे हो, अपना बचपना याद करो। हैं? कौन सी ऐसी स्त्री होगी विवाह होने के बाद जिसने चोरी ना की हो, है ना, पति के जेब से कुछ ना निकाला हो और कौन सा ऐसा बेटा या बेटी होगी जिसने अपने घर में कुछ ना कुछ, है ना, न चुरा करके किसी से, मतलब अपने ही घर के ही, भले ही वो चीजें अपनी ही होती हैं लेकिन फिर भी बिना बताए भी ली जाती हैं, समझ आ रहा है। दूसरा देख ना पाए, उसको देखे बिना ही उसको ग्रहण करने का भाव आता है। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, समझ आ रहा है। और इस तरह की चोरियां कई तरह से होती हैं। केवल धन की चोरी नहीं होती, केवल मोबाइलों की ही चोरी नहीं होती, खाने पीने की चीजों की भी चोरियां होती हैं, समझ आ रहा है। हाँ, आप याद करो, आप इतना यहां पर शुद्ध बने बैठे हो, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में कभी खाने पीने की चोरी भी चुपचाप छुपा करके न खाई पी हो और न चोरी करके खाया पिया हो? समझ आ रहा है? नहीं होता, सब भूल गए कह रहे
ये चोरी करना आदमी के लिए एक उसकी आदत सी बन जाती है, समझ आ रहा है। और आजकल ये चोरियां तो एक बड़े बड़े रूप में होने लगी हैं। साइबर चोरी होती है एक, पीएम के फंड में से भी लोग पैसे निकाल लेते हैं। अब समझो आप कितने बड़े बड़े चोर हो गए। तो आज जितनी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चोरियों की संख्या और चोरों की संख्या भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। और ये चोरी करने के तरीके अब अलग अलग ढंग के हो गए लोगों के। बैंकों में हिसाब किताब में चोरियां होती हैं, कई तरह से लोग चोरी करने के लिए कई अधिकारियों से सलाह लेते हैं, समझ आ रहा है। वकीलों को नियुक्त करते हैं चोरियां करने के लिए, और वकील और अधिकारी उनको सलाह देते हैं इस तरह की कि आप इस तरह की चोरी कैसे कर सकते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना बड़े बड़े ढंग से कर रहे होते हैं काम, लेकिन आपको ये देखना है कि किसी भी पर वस्तु का अगर हम इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो चोरी भी धन इत्यादि की हम कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए इन श्रेणी में नहीं आनी चाहिए अचौर्य अणुव्रत का पालन करने के लिए। कौन सी? ये 4 बातें आपको ध्यान रखना है ना। और ये बड़ा आसान है हमारी समझ से। कभी किसी की चीज से अगर आपको मतलब नहीं है तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि कहीं अगर कोई चीज तो वैसे कभी मिलती ही नहीं, किसी की भूली पड़ी हुई है ना, और कभी कभार अगर मिल भी जाए तो उसी दिन तो छोड़ना है, बाकी तो वो कभी मिलती ही नहीं थी। तो एक ही दिन का तो त्याग हुआ जिस दिन मिल जाए। नहीं समझ आ रहा? अरे उसी दिन का तो हुआ जब मिला, उससे पहले तो कोई मिला ही नहीं था। कई बार लोग आकर के कहते हैं महाराज हम व्रत तो ले लें, व्रत तो ले लें। जैसे मान लो बाहर हम होटल का भोजन नहीं करेंगे, है ना। अब अपने शहर में है तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं बाहर जाना पड़े तो करना पड़ेगा। तो भाई बाहर कब जाते हो? जब कभी जाते हैं महाराज। तो वो जब कभी का ही तो त्याग करना है। अब वैसे तो कभी जाते ही नहीं थे, अब जब कभी जा रहे हो तो जब कभी ही तो आपको ध्यान रखना है कि हमने अगर कोई नियम लिया है तो जब कभी तो उसकी परीक्षा होगी। अब वो जब कभी भी आपने छूट में ले लिया तो फिर आपने करा क्या? तो ये भी चीज तो जब कभी ही होती है। आपको रोजाना तो किसी के पर्स और मोबाइल नहीं मिलेंगे, जब कभी मिलेंगे। तो जब कभी मिलेंगे तभी आपको उस चीज पे ध्यान रखना है कि आज ही हमारे लिए चलो कम से कम मौका मिला कि अचौर्य अणुव्रत का पालन करते। अभी तक तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होना है अचौर्य अणुव्रत का पालन। समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी ही ये मौका मिलेगा, लेकिन व्रत आपका अगर रहेगा तो हमेशा आपके मन में वो भाव रहेगा। तो इसलिए ये अणुव्रत सबके लिए लाभदायक होते हैं। दुनिया का हर प्राणी, हर मनुष्य अगर इस तरह से अचौर्य अणुव्रत का पालन करने लग जाए तो किसी की चीजों को हड़पने की भावना किसी की ना रहे, और किसी की चीजों को उठाना, चोरी करना या गायब हो जाना ऐसा किसी के अंदर डर ना रहे, तो समझो आदमी कितना निश्चिंत होगा। ऐसा कोई स्थान ढूंढो जहां पर लोग अपनी वस्तुओं को, चीजों को यूं ही खुला छोड़ रखे होते हों और कोई उनको उठाने वाला ना होता हो। समझ आ रहा है? घर बनते हैं, ताले लगाए जाते हैं, सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं। किस लिए? किस लिए? चोरी न हो। लेकिन अगर ये सब चीजें सुरक्षा के लिए हैं तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में चोरी के भाव है, तभी तो हम सुरक्षा कर रहे हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा ही आदमी आकर के चोरी करे, अपने आसपास के लोग भी आकर के चोरी करते हैं तो हमें सुरक्षा तो करनी पड़ती है। मान लो एक कॉलोनी है, सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है। अब कॉलोनी वालों को तो ये चाहिए कि अपने घर बिल्कुल खुले रखना चाहिए। सुरक्षा गार्ड तो है ही बाहर, और कॉलोनी में तो सब जैन लोग ही हैं। जैन मिलन की कॉलोनी है, सब जैन लोग ही हैं। तो जैन लोग तो चोरी करते नहीं हैं। समझ आ रहा है? बाहर से कौन आएगा? तो आप जब सुरक्षा गार्ड बनाए रखे हो तो और उससे कह के रखो कि भाई बाहर से किसी को आने नहीं देना है, और आप अपने घर बिल्कुल खोल के आराम से सो। देखो तो एक आध दिन नींद आएगी कि नहीं?
समझ आ रहा है? तो ये बात बताती है कि हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से भी डर है। चोरी का भाव किसी के अंदर भी आ सकता है वस्तु को देख करके। समझ आ रहा है? वैसे तो आदमी को कहीं कोई जरूरत नहीं है चोरी करने की, लेकिन जैसे ही वो कोई चीज सामने दिखती है तो उसके अंदर भाव आ सकता है, आ जाता है। और अगर उसका व्रत होगा तो वह उस भाव से अपने आप को बचा पाएगा। ऐसे भी कोई स्थान होते थे पहले दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ऐसी जगह थी कि जहां पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते, जहां पर कोई चोरियां नहीं होती हैं, कोई किसी से किसी को डर नहीं होता है, और लोग बिल्कुल आराम से खुले उनके घरों में कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है, किसी की चीजें कोई नहीं उठाते हैं। समझ आ रहा? ये कहीं कहीं जगह पर होता है ऐसा। अगर ये चीज होती है तो यही बात आपके सामने आएगी कि उस तरह की मानसिकता के लोग आसपास हों, उन्हें इस तरीके से शिक्षा दी जाए, उन्हें बताया जाए कि ये सब हमारे लिए चोरी है, चोरी करना पाप है, इसलिए हमें पाप नहीं करना, तो हमें किसी की कोई चीज को उठाना नहीं। समझो कभी ऐसा वातावरण जब होता था तो पहले भी घरों में इतने डर नहीं हुआ करते थे। डर तो धीरे धीरे तब बढ़ जाते हैं जब आदमी अपने घर पे भी ताला लगा करके कहीं बाहर जाता है, तो जब आता है लौट करके देखता है ताला टूटा पड़ा है। समझ आ रहा है? तब डर बढ़ जाते हैं। तो जब इस तरीके की चोरियां होती हैं और लोग इस तरह से देखने में आसपास मिलने लग जाते हैं तो आदमी के अंदर फिर भय व्याप्त हो जाता है, और उसी भय के कारण से वो अपनी सुरक्षा करता है। तो ये कितना अभय का वातावरण होता है। आप विचार करो, देवों के यहां पर घरों में, उनके महलों में कभी ताले नहीं डलते हैं, वहां कोई संपदा नहीं होती। समझ आ रहा है? भोग भूमि के जीवों के लिए कहीं पर भी कोई घरों में ताले नहीं होते हैं, कोई किसी के पास में चाबियां नहीं होती हैं, और बड़े बड़े उनके पास में सब कुछ रत्न होते हैं, बहुमूल्य उनके पास में हीरे इत्यादि सब बहुमूल्य संपदाएं भी होती हैं, लेकिन कोई किसी की चीजों को उठाता नहीं, चुराता नहीं। अब आप समझो, अगर ऐसा भाव मनुष्य में आने लग जाए तो कितना निश्चिंतता का वातावरण, अभय का वातावरण बने। हर किसी को ये शिक्षाएं अगर स्कूल में ही मिलने लग जाएं तो बहुत सारी जनसंख्या इस तरह के अचौर्य अणुव्रत का पालन करके एक दूसरे के लिए सुरक्षा का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन शिक्षाओं में कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों को शुरुआत से ये चीजें पढ़ाई जाएं, उनको संस्कारित किए जाएं कि कभी भी अपने को किसी भी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई चीज को उठाना नहीं है। तो कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन मानवीयता के नाम पर भी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसलिए ये अणुव्रत हर मनुष्य की अच्छाई के लिए हैं, और अगर मनुष्य समझे तो ये अपनी अच्छाई, अपनी अंदर की इन अच्छाइयों को और बढ़ा सकता है इन अणुव्रतों के माध्यम से, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। समझ आ रहा है? कोई बहुत बारीकियों की बात नहीं बताई जा रही है कि आपको छोटी छोटी बारीकियों से सोचना है कि अगर हम अचौर्य अणुव्रत ले लेंगे तो हमें फिर ये चोरी, ये जो हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना, दुकानदारी में, बिजनेस में जो ये होता है, ये सब भी, तो आचार्य कहते हैं ये सब तो इस परिभाषा में कहीं है ही नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? ये जो परिभाषा लिखी है आप तो इसके अनुसार चलो। न हरति, न तो वो हरण करता है, या न च दत्ते, और न किसी को वह दे देता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई हमने अपने पास तो नहीं रखा, ले तेरे को दे दिया, तू रख ले, ऐसा भी नहीं करना। इसका नाम है स्थूल अचौर्य अणुव्रत। अक्रश माने स्थूल। स्थूल रूप से आपको अचौर्य अणुव्रत का पालन करने में हम समझते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अपनी सुरक्षा बनाए रखना है तो नीचे जो 5 अतिचार बताए जा रहे हैं उन पे भी आप ध्यान दो, तो आपके लिए ये सुरक्षा बनी रहेगी। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश शन मिश्रा,
हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतीपातः। हाँ, देखो क्या कहते हैं, 5 ये दोष हैं, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो चोरी का प्रयोग नहीं कराना है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हो तो किसी को चोरी के लिए प्रेरित नहीं करना है, भैया मैं नहीं कर रहा हूँ तुम कर लो, ऐसा भी नहीं। तो चोर का प्रयोग कराने से बचना है। चौर अर्थ आदान, जो चोर लोग चोरी करके कोई भी अर्थ माने पदार्थ लेकर के आते हैं तो उसका आदान माने ग्रहण भी नहीं करना है ना। चोरी की वस्तुएं नहीं खरीदना, जो चुरा करके लाई गई चीजें हैं उन्हें नहीं लेना। और ये पता होता है आप लोगों को कि कौन सी वस्तु चुरा करके लाई गई है, कौन सी वस्तु कौन बेचने आया है और वो किस दाम में बेच रहा है। ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं होता है, इतने भोले मत बनो आप, है ना। पता सबको होता है किस वस्तु की क्या कीमत है और वो कितनी कीमत में कौन सी वस्तु हमें दे रहा है, ये हर दुकानदार को पता होता है। लेकिन फिर भी लोभ में आकर के कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तेरी मजबूरी है, चल ठीक है, तू 30 मांग रहा है, मैं तुझको और 10,000 दे देता हूँ, 40 दे देता हूँ। उसको पता है कि ये वस्तु 300 रुपए की है। तो ऐसी जो वस्तुएं भी अगर आप खरीद लोगे तो वो भी क्या होगा, चोरी के दोष में आएगा। और वह दोष अगर आपके लिए, है ना, पकड़ में आ गया तो वह फिर चोरी ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है। कभी जब पुलिस आती है चोरों को पकड़ने के बाद में, तो चोरों से यही पूछती है तू अपना माल कहाँ बेचता था ये बता पहले। और अगर वो पिटाई में अगर वो बता दिया तो फिर उसी के पास पहुंचती है पुलिस जो उसका माल खरीदता था। अच्छा, चोरों का माल खरीदता था, तेरा चोरों से संबंध है। समझ आ रहा है। तो उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है। ये देखो आप, ये सब कानून के विरुद्ध चलने वाली चीजें हैं जो ये यहां बताई जा रही हैं, है ना। मतलब एक तरह से अगर आप इसको ढंग से समझो नैतिकता के माध्यम से, तो ये 5 अणुव्रत आपको एक सामाजिक स्तर पर आपकी इज्जत बनाए रखने के लिए है। आपके अंदर जो नैतिकता है उसके भाव बनाए रखने के लिए है। अन्यथा इन व्रतों में क्या है, इसमें कौन सा धर्म हो रहा है बताओ। अच्छा ये सब आपको एक सामाजिक स्तर पर अच्छा आदमी बनाए रखने के लिए हैं ये अणुव्रत। और इस तरह से जो व्यक्ति भावना रखेगा तो वह कभी भी किसी की नजरों में गिरेगा नहीं, पुलिस उसके पास आएगी नहीं, वो गलत काम करेगा नहीं। और अगर कोई भी गलत चीजें खरीदता है, गलत काम करता है, तो हर कोई दूसरा जानता भी है कि देखो इसकी दुकान पर ऐसा भी माल आता है। भले ही वो आदमी कहता नहीं है, लेकिन देखने वाले की आंखें सब देखती हैं। और जब कभी वो पकड़ में आ जाता है तब कहता है अरे वो तो मुझे पता था भाई, वो तो पुराना ऐसा व्यापारी है, वो तो सब पुराने टाइम से करता आ रहा है, आज पकड़ में आया है, ठीक ही है, अब कब तक पचेगा चोरी का माल। तो आदमी को दुख नहीं होता है उस व्यक्ति की इज्जत जाने पर, क्योंकि उसे पता होता है कि आप ऐसा करते हो। इसलिए ये चीजें हमारी मान मर्यादा की, हमारे सम्मान की रक्षा करने वाली हैं। तो ये दूसरा दोष हुआ। तीसरा है विलोप सदृश सन्मिश्रा, ये चौथा दोष है। विलोप का मतलब होता है कि हम किसी चीज का लोप कर दिए, है ना। लोप करने का मतलब है कहीं पर कोई चीज पड़ी हुई थी, हमने वहां से घुमा दी, विलोप कर दिया, लुप्त कर दी उसको, है। अथवा कोई राजकीय जो नियम होते हैं उनका हमने उल्लंघन कर दिया, है ना। उनका उल्लंघन करके हमने क्या कर दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कानून है, कोई नियम है, हमने उनको तोड़ करके उनका लोप कर दिया, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये भी एक तरह की चोरी कहलाती है। और सदृश सन्मिश्रा, एक जैसी चीजों को मिलाकर के बेचना। क्या क्या मिलाया जाता है बताओ आप ही। किसी चीज का वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, किसी चीज के लिए उसमें वैसा ही कलर डाल करके नकली चीजें बनाई जाती हैं, है ना। अब ये तो पुरानी बातें हो गई, काली मिर्च और पपीता के बीज तो कोई नहीं डालता होगा। समझ आ रहा है। आजकल तो लोग बड़े बड़े काम करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कितने नकली घी आते हैं, कितने नकली तेल आते हैं। समझ आ रहा है। इस यूपी में ही सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं लोग।
तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आदमी कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों से ही अपनी आजीविका चला रहा होता है, बड़ा बनने की कोशिश करता है ना। दूध में मिलावट होती है, दालों में मिलावट होती है, हर चीज़ में इस तरह से विलोप मतलब सदृश सन्मिश्रा चलता रहता है। एक जैसी चीज़ें जिनके कलर एक जैसे हैं उनको उसमें मिला देना, बिल्कुल फेंट देना, उनका वजन बढ़ा देना, पता नहीं पड़ना किसमें क्या मिला दिया और शुद्ध के नाम पर बेचना, ये सब सदृश सन्मिश्रा में आ जाता है। ये भी चोरी कहलाती है। और फिर एक दोष बताया जा रहा है हीनाधिक विनमानम, है ना, कि मतलब हीन और अधिक माने कम करके तो देना और अधिक करके लेना। तराजू तो एक ही होता है दुकानदार के पास में, लेकिन उसे पता होता है अगर हमें कोई चीज़ बाहर से लेनी है तो वो भी उसी पे तौलता है, और जब लेनी होती है तो वो उसे पता होता है कि किधर क्या चिपकाना है समझ आ रहा है, कैसे उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो वो जो है ज़्यादा लेने में आ जाए। और जब देनी होती है तब उसे पता होता है कि कैसे उसको डंडी मारनी है, तो वो जैसे बस वो काम कर लेता है ना। ये तो किराने वालों की बात हो गई, करते तो सभी लोग हैं। सोने चांदी वाले सोने चांदी की तरीके से अपना कन्नी मारते हैं, कोई जो है कपड़े वाले होते हैं, कपड़े वाले कपड़े वालों की तरह करते हैं। सब जगह कुछ ना कुछ, हर व्यापार में ये सब टेक्निक्स रहती हैं। और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी आजीविकाएं जब चलाता है तो उसके लिए यह दोष हो जाते हैं। अगर आपको अचौर्य अड़ुव्रत का निर्दोष रूप से पालन करना है तो क्या करना होगा, इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए ये अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करना बड़ा आसान होगा। बताओ इसमें क्या कठिन है, थोड़ी सी ईमानदारी बरतना है। बताओ व्यापारी लोगों, कहीं दिक्कत आती है? बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं यहाँ, गुड़ के व्यापार में क्या होता है बताओ? अब सबके सामने कैसे बताएं महाराज कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा व्यापार है। अगर इस तरह से है तो फिर अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ आ रहा है? मार्जिन लेना कोई चोरी नहीं है, मार्जिन तो हमारे व्यापार की एक नीति है। बिना मार्जिन के तो हम भाई दुकान ही क्यों खोलेंगे, है ना। तो हर चीज का अगर मार्जिन फिक्स है और हम अगर सही ढंग से खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कोई चोरी का दोष नहीं है। इसलिए ऐसा ना समझें कि कोई भी व्यापार बिना चोरी के चल नहीं सकता है। आप एक निश्चित मतलब कहना चाहिए फायदे के अनुसार किसी चीज को लेते हैं और एक निश्चित फायदे के अनुसार उस चीज को बेच देते हैं, तो उसमें कोई चोरी नहीं है। आप आदमी की शकल देख करके अपने तेवर ना बदलें, बस इतना सी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? अपने भाव आदमी को देख करके ना बदलें, जैसे डॉक्टर लोग किया करते हैं। समझ आ रहा है? जिसका जैसा मेडिक्लेम कार्ड देख लिया उसको वैसा ही उन्होंने बिल बना दिया। ऐसा व्यापार जो है ये चोरी में आता है, ये नहीं करने का। अगर आप अपने लिए इस तरह से समझते हैं कि हमारा व्यापार ऐसा अच्छा सही ढंग से चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो ये ऊपरी जो आदमी के लिए सही ये होता है और जो राजकीय नियमों के विरुद्ध नहीं होता है, जिसके लिए अगर कभी बिल देखे जाएं, कोई आपके लिए कोई कागजात देखने आए तो आपके सब कागजात है ना सब सही मिलें, तो इस तरह से आपके लिए वह अचौर्य अड़ुव्रत का पालन करने में कोई बाधा नहीं होगी। सुन रहे हो? हाँ, व्यापार करने वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अगर व्यापार करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो जॉब करने वालों को तो और ही कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो सब कुछ फिक्स ही होता है। बस इन चीजों पे ध्यान रखना है। ये चोरियां हर जगह पर संभव होती हैं। चोरी की आदत न जाने आदमी को कहां से पड़ी होती है, हर जगह पर चोरी का वातावरण रहता है। यहां तक कि आदमी अगर एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाता है तो भी उसके लिए डर सताता ही रहता है कि यहां पर कहीं कुछ चला न जाए। समझ आ रहा है? जेब कतरे, कहीं पर भी जेब कट मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंडों पर, तो ये चीजें बड़ी सामान्य होती हैं। हाँ, चैन लुटेरे। समझ आ रहा है? आजकल तो महिलाओं की बड़ी आफत हो चुकी है, सुबह सुबह घूमने निकलना, मंदिर जाना, ऐसे ही मतलब अवसरों पर वो जो है कुछ भी
तोड़ के कुछ भी खींच करके चले जाते हैं। इस तरह के जो ये लोग आपको दिखाई देते हैं, इन सब के अंदर इन्हीं संस्कारों की कमी है जो ये चोरी के रूप में उभर करके आते हैं। समझ आ रहा है? और ये चोरी का वातावरण हर जगह पर रहता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर व्यक्ति मान लो ट्रेन में सफर भी कर रहा है तो भी उसके लिए सुरक्षा नहीं रहती है, चोरी वहां पर भी हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ बता दूं? जब लखनऊ पढ़ने के लिए गया था तो उस समय पर ये जो राम मंदिर का ये जो उस समय पर ये हल्ला उसी समय पर होना शुरू हुआ था। समझ आ रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय पर लखनऊ से ही जो है ये एक रथ यात्रा शुरू की थी और आए दिन कर्फ्यू वगैरह ये सब चला करते थे और लखनऊ फैजाबाद सब पास ही अयोध्या के, तो आए दिन कर्फ्यू वगैरह लगा करते थे। तो अक्सर लौट करके, अभी तो गया था घर से पढ़ने के लिए और 4 दिन बाद पता पड़ा कि वहां पर फिर कर्फ्यू लग गया, ये हो गया वो हो गया, तो वापस फिर लौट के आना। समझ आ रहा है? तो एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में जहां पर बैठे हैं और उसी स्थान पर वो जितना भी जो कुछ भी सामान होता है वो एक बिस्तर बंद के अंदर लपेटा हुआ रखा रहता है और वो सब जो एक बैग रहता है, तो बैठे बैठे थोड़ी सी नींद आ गई। रात का तो सफर रहता है। अब प्लेटफॉर्म पे किसी पे गाड़ी रुकी होगी, समझ आया? वो पता नहीं पड़ा, नींद आ गई। अगले प्लेटफॉर्म पर जब वो आने वाली थी गाड़ी तो देखा सामने का बैग ही गायब है। समझ आ रहा है? आसपास के लोगों से पूछा, पता नहीं, अभी तो कई जगह गाड़ी रुकी थी, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो न जाने क्या, थोड़ा सा बगल के ही डिब्बे में झांकने का भाव हुआ, देखने का भाव हुआ, और वो बहुत अच्छा बड़ा बैग था और वो बगल के ही डिब्बे में कुछ लोग बैठे हुए थे और वो अपने पास में रखे हुए थे उसको। समझ आ रहा है? अब देखो आप, रात का टाइम है ना, अब किसी ने बगल मतलब वो बैग खींच करके अपने पास में रख लिया, बड़ा बैग है, अब उसको उससे लेना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का काम है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या हुआ, अब क्या होता है, जो आसपास लोग होते हैं उनमें देखना पड़ता है, भाई कौन लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य है, उनसे पूछा अब ये कैसे करना, क्या करना। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसकी अगले स्टेशन पर रिपोर्ट करना और जैसे ही जो है ये गाड़ी रुके तो तुम जो है ऐसा करना। तो वैसा करने के लिए मन तो बना लिया कि वैसा करना है, समझ आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी सोच लिया कि जब तक ये गाड़ी रुकेगी, हम जब तक वहां रिपोर्ट करने जाएंगे तब तक तो ये फिर कहां ढूंढने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या हुआ, कुछ नहीं, हिम्मत की और उस गाड़ी में घुस करके बगल के डिब्बे पर, मतलब जब अगले प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी उसमें घुस करके उनको डांटना शुरू किया और उनको धमकाना शुरू किया। तो उन्होंने वापस वो बैग दे दिया और कहीं रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आ रहा है? मतलब कि ट्रेनों में इस तरीके की चोरियां होती हैं। ये तो आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आज तो न जाने क्या क्या होता होगा। हर जगह पर ये चोरी करने वाले लोग और परिवार के साथ बैठे हुए हैं वो लोग। सबसे आश्चर्य की बात तो देखो, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने वो बैग उठाया, वो परिवार के साथ बैठे हुए हैं वो लोग। मतलब क्या उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि परिवार के लोग अपने को क्या समझ रहे हैं कि हम सब चोर हैं, और फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो आपको ये जानना है कि ये चोरी हमारे अंदर की एक आदत होती है। समझ में आ रहा है? इसे ये मान के मत रखो कि हम चोरी नहीं करते हैं। हम अभी आपसे पूछेंगे आप चोरी करते हो तो आप सब मना करोगे, और मुझे पता है कि कोई भी शुद्ध नहीं है, सब चोर हैं। हाँ, आप मान के चलो इस बात को, कोई भी नहीं चूकता है चोरी करने में। ये तभी संभव है जब आप व्रत लोगे। समझ आ रहा है? आप समझ लो, अचौर्य अड़ुव्रत के बिना आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि आपने चोरी नहीं की या नहीं करते हो। की है उसका कोई दोष नहीं है, अब नहीं करेंगे ये आपके अंदर आना चाहिए, है ना?
करने को तो कोई भी, हर बेटा अपने माता पिता के मतलब पर्स में से, पेंट में से कुछ ना कुछ निकालता रहता, करता रहता, वो तो एक अलग बात है। अब बड़े हो गए, अब नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? अगर इस तरह से हर किसी के अंदर ईमानदारी का भाव आएगा तो यह अचौर्य अड़ुव्रत आपके लिए एक विश्वास का कारण बनेगा। जो व्यक्ति चोरी करते हैं उन पर लोगों का विश्वास नहीं रहता है, और जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं किसी भी पड़ी हुई चीज को, जैसे बच्चे भी होते हैं, अगर कहीं पड़ी हुई चीज ला करके किसी को दिखा देते हैं, बता देते हैं हमें ये चीज मिली, तो लोग, बच्चे, उनके घर के भी लोग समझते हैं बच्चा अच्छा है, इसने आकर के बता तो दिया। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पास रख लेते हैं, बताते ही नहीं है, माता पिताओं को भी नहीं बताते हैं। तो इस तरह की चोरी की आदत से छुड़ाना और अचौर्य अड़ुव्रत का एक संकल्प हर घर घर में बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी होना, मैं समझता हूं समाज में निर्भयता के वातावरण के लिए, एक अभय के भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये हर समाज में ये वातावरण होना चाहिए, तभी व्यक्ति एक दूसरे से निश्चिंत होकर के जी सकेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये अचौर्य अड़ुव्रत, वैसे तो आपको इसका कोई महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब इस तरह से हम ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ते हैं तब हमें इसका महत्व समझ में आता है। और ये महत्व आपके लिए तब और ज़्यादा अच्छा होगा जब आप 5 अड़ुव्रतों का संकल्प अब ले ही लें। समझ आ रहा है? एक और बचा है अड़ुव्रत ना, 2 बचे हैं अभी, तो वो भी हो जाएंगे। जब 5 हो जाएं तब अपने आप को तौल लेना है ना, और फिर बता देना कि हम 5 में से कितने पाल सकते हैं, 3 के 4 के 5 भी पाल सकते हैं, है ना। फिर बताना कि आप लोगों ने कितना अपना मन बनाया कि हमें अड़ुव्रतों का पालन अपने मन से करना है। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की।